दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरें और आपके कष्ट समाप्त करें। दोस्तों, नवरात्रि का ये विशेष पर्व चल रहा है। ऐसे में माता रानी आपकी भक्ति, आपके हृदय की सच्चाई और सेवा भाव से प्रसन्न हो चुकी हैं और अब आपके घर में इस रूप में आना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ चुका है जब आपको माता रानी की कृपा की छाया प्राप्त होगी और आपके जीवन से कष्ट एक एक करके दूर होने लगेंगे। लेकिन अब ऐसे में आपको इन 3 बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। पहला तो यह है कि माता रानी के आपके घर में प्रवेश करने के कौन से बड़े संकेत हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा यह है कि आपको कौन सी तैयारियां करनी हैं जिससे कि माता रानी आपके घर में जल्द से जल्द प्रवेश करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। और तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं आप ऐसी कुछ गलतियां ना कर दें जिससे कि माता रानी आपके घर में प्रवेश करें ही ना, और यदि आपके जीवन में और आपके घर में माता रानी प्रवेश कर भी जाएं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होने भी लगे तो कुछ समय में वह समाप्त ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इन बातों का यदि आप ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर इस चैत्र नवरात्रि के बाद आपके जीवन में खुशियों की एक बहार आएगी। आपका परिवार सब कुछ माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बेहद ही खास है और आपकी ज़िंदगी में निश्चित तौर पर बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों को आप केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे। दोस्तों याद रखना, दैवीय शक्तियां कभी सीधे तौर पर किसी के सामने प्रकट नहीं हो जाती हैं, वे तो केवल संकेत मात्र देती हैं। यदि आपने उन्हें पहचान लिया तब तो बहुत अच्छा है, वरना आपका अच्छा समय आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, हम जो भी ज्ञान आपको देने जा रहे हैं वह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। आपकी राशि, आपकी कुंडली के आधार पर ही हम आपको सारी बातें बता रहे हैं। साथ ही साथ जो उपाय और जो तैयारियां हम आपको बताएंगे वे सारी की सारी वैदिक परंपरा पर आधारित होंगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो में जो ज्ञान हम दे रहे हैं वह पूर्ण रूप से प्रामाणिक है और उसका आपको 100% लाभ होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं वह आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस अद्भुत ज्ञान भरे वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस न करें। बीच में छोड़कर जाने की गलती तो भूल कर भी ना करें, वरना आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक महान वीडियो की शुरुआत करते हैं और माता रानी की आपको कैसे पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान देते हैं। लेकिन इससे पहले माई को याद करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, भाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। बिना भाव के तो भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकते हैं। दिखावेबाजी से कुछ नहीं होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में भी लगवा देंगे। इसके बाद आपके जीवन में निश्चित तौर पर सुधार होगा, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के और माई के दिव्य परिवार के भी सदस्य बन जाएंगे। फिर हमारे द्वारा किए जाने वाले हर छोटे बड़े अनुष्ठान का आपको भी निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों परिवार के सदस्यों को तो हर एक कार्य का कुछ न कुछ हिस्सा प्राप्त होता ही होता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि माता रानी किस रूप में आपके घर आना चाहती हैं और आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि माता रानी को अपने जीवन में लाने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको भी कुछ खास तैयारियां करनी पड़ेंगी।
अन्यथा होगा यह कि माता रानी आपके यहाँ आएंगी अवश्य, लेकिन ज़्यादा समय तक ठहर नहीं पाएंगी और उनकी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो नहीं पाएगा। तो वे कौन सी तैयारियां हैं, अब ध्यान से सुने दोस्तों। हर एक बात जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने एक बात को भी मिस कर दिया तो आगे की सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो पूरे ध्यान के साथ वीडियो को देखें और हर बात को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला काम है दोस्तों कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा काम करें। कहने का मतलब यह है कि आपके घर का मुख्य दरवाजा पूर्ण रूप से साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी आपके दरवाजे पर नहीं होनी चाहिए, खास तौर से सुबह और शाम के समय। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह और शाम के समय नवरात्रियों के पूरे 9 दिनों तक, जी हाँ दोस्तों, जितने भी दिन अब बचे रह गए हैं, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन दिनों में आप ये काम करें कि एक दीपक सुबह और एक दीपक शाम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य लगाएं। अब दीपक आपको गाय के घी का लगाना है, मिट्टी का दीपक होना चाहिए और यह आपको अपने दरवाजे पर बाईं ओर लगाना है। यानी कि जब आप बाहर की ओर मुख करके खड़े हों तो आपको उल्टे हाथ की तरफ यह दीपक लगाना है। इससे अंदर प्रवेश करने वाले इंसान के दाहिनी ओर वह दीपक हो जाएगा, जो कि बहुत अधिक शुभ है। तो यह तो एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य यह करना है कि आपको अपने घर में हर एक कोने और ब्रह्म स्थान में हर जगह गंगा जल का छिड़काव करना है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत अधिक आवश्यक है। घर की पवित्रता बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बंधनवार अवश्य लगाना है। यह बहुत आवश्यक है दोस्तों। अब बंधनवार क्या होता है और इसे क्यों जरूरी है लगाना, यह आप समझिए। बंधनवार असल में एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र सामग्री है जो पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। इसे घर में होने वाले किसी भी मांगलिक कार्य, त्योहार या विशेष पर्व पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के दरवाजे पर बंधनवार लगा रहता है वहाँ दैवीय शक्तियाँ निश्चित तौर पर प्रवेश कर जाती हैं। यह दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने का रामबाण इलाज है। तो बंधनवार बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको एक लाल रंग का धागा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि पर बन रहा है यह बंधनवार, तो फिर इसके लिए आपको लाल रंग का धागा चाहिए। इसी के साथ साथ आपको अशोक के कुछ पत्ते और आम के कुछ पत्ते, याद रखें कि जितने पत्ते अशोक के लगा रहे हैं उतने ही पत्ते आपको आम के भी लगाने हैं। बराबर संख्या में इन पत्तों को आपको बांधना है और इसी के साथ साथ आप बीच में लाल रंग के पुष्प भी लगा सकते हैं या लाल रंग के पुष्प की माला भी लगा सकते हैं। अब आपको अपने मुख्य दरवाजे पर बंधनवार इस प्रकार से लगाना है कि घर के बाहर जाने वाले और अंदर आने वाले हर एक सदस्य के सिर से यह जरूर स्पर्श करे। अब इस बंधनवार का आपको सर्वोत्तम लाभ तब प्राप्त होगा जब आप इस बंधनवार में कुछ लक्ष्मी कौड़ियाँ भी बांध कर लटका देंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर आप देखें कि दैवीय शक्तियाँ कैसे आपके घर की ओर खिंची चली आती हैं। खास तौर से माता लक्ष्मी आपके घर में तुरंत प्रवेश कर जाएंगी। यह बहुत ही अचूक उपाय है। आप जब भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तुरंत अपने घर में यह कार्य करें, अपने मुख्य दरवाजे पर बंधनवार लगा लें। अब सबसे जरूरी काम एक और है जो आपको करना है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सबसे ऊपर श्री लिखें। जी हाँ दोस्तों, बीचों बीच श्री लिखें और दाएं और बाएं ओर एक एक स्वास्तिक बनाकर शुभ और लाभ भी अवश्य लिखवाएं। यह दोस्तों बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है, इसे आपको अवश्य ही करवाना चाहिए। इससे भी दैवीय शक्तियाँ आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। दोस्तों याद रखना कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को जितना सुंदर और जितना सकारात्मक बना लेंगे, दैवीय शक्तियाँ उतनी ही जल्दी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। अब नवरात्रि जैसे विशेष पर्व में दैवीय शक्तियाँ हर एक घर और हर एक इंसान के जीवन में प्रवेश करती हैं, लेकिन समस्या यह है कि लोग अपनी ही गलतियों, अपनी ही नादानियों से इन दैवीय शक्तियों को नाराज कर देते हैं और फिर बाद में जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं और कहते हैं कि भगवान ने शायद हमारा भाग्य इसी प्रकार बनाया है, कष्ट भोगने के लिए ही हमें पैदा किया है। लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल सच नहीं है। तो ये तो थी आपकी स्वयं की तैयारियाँ, जिससे कि आप उस दैवीय शक्ति को जो आपके घर में आने वाली है उसे आप निर्बाध रूप से अपने घर में प्रवेश करवा पाएंगे।
अब आप हो सके तो एक छोटी सी चीज़ बाजार से और खरीद लाएं, और वह है एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, चांदी का एक सिक्का जिसमें कि माता लक्ष्मी विराजमान हो, खड़ी अवस्था में ना हो, याद रखें बैठी हुई अवस्था में हो। ऐसा एक सिक्का लाकर अपने घर के पूजा घर में रखें और उसका नित्य पूजन करें। यह बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और क्या पता कि माता लक्ष्मी ही आपके घर में प्रवेश करने जा रही हैं, तो जब वे इस प्रकार के वातावरण को देखेंगी तो निश्चित तौर पर आपके घर में ही निवास करने लगेंगी। याद रखें दोस्तों कि आप माता लक्ष्मी की ऊर्जा को यदि अपने घर में स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं तो जीवन भर आपको पैसे रुपए की कभी भी समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां माता लक्ष्मी का निवास है वहां किस प्रकार की धन की समस्या, वह घर तो धन का खजाना बन जाएगा। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि माता रानी आपके घर में किस रूप में आना चाहती हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि दैवीय शक्तियाँ या भगवान देवी देवता किसी भी इंसान के सामने सीधे प्रकट नहीं हो जाते हैं, चाहे आप कुछ भी करिए। सैकड़ों हजारों साल के तप करने की ना तो अब सामर्थ्य है और ना ही इतनी आयु है। इस वजह से अब दैवीय शक्तियाँ सीधे तौर पर प्रकट ना होकर सांकेतिक रूप में जीवन में प्रवेश करती हैं। तो कुछ न कुछ संकेत, कुछ न कुछ आंशिक प्रमाण होते हैं जो आपको जानने बहुत आवश्यक हैं। दोस्तों यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या आ जाती है, ऐसी कन्या जिसकी उम्र 9 साल से कम है, और वह आपके घर में आ जाती है, तो आप समझिए कि माता रानी ही आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। याद रखें कि माता रानी स्वयं तो नहीं आएंगी, लेकिन उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी सकारात्मक ऊर्जा निश्चित तौर पर किसी को भी अपना वाहन बना सकती है और आपके घर में प्रवेश कर सकती है। तो अब जब छोटी कन्या आपके घर में आ ही गई है तो आपको बड़ी प्रेम से उसे बात करनी है और उसे कुछ खाने पीने को देना है और उसे प्रसन्न करके हंसते मुस्कुराते अपने घर से विदा करना है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरा संकेत यह है कि कोई जानवर आपके घर के दरवाजे पर आ सकता है, खास तौर से गाय। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दैवीय शक्तियाँ किसी भी जातक के घर में जाने के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए गाय को ही सबसे पहले चुनती हैं, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय एक बेहद पवित्र जीव है, इसीलिए हम उसे गौ माता कहते हैं। तो यदि आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर खड़ी हो जाती है तो आप उसे निश्चित तौर पर रोटी अवश्य खिलाएं। जो भी आपके पास है उसे खिलाएं। रोटी नहीं है तो कुछ और खिला दें, थोड़ी बहुत जो आपके घर में हरी सब्जियां हो या जो भी कुछ हो उसे आप खिला दें। कुल मिलाकर उसे खाली वापस ना लौटाएं, यह बहुत ही आवश्यक है। तीसरा संकेत यह है कि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ सकता है, खास तौर से महिला भिखारी। जी हाँ दोस्तों, यदि इन 9 दिनों में आपके घर में कोई भिखारी आ जाता है तो आप उसे भी संतुष्ट करके ही भेजें। दोस्तों याद रखें कि दैवीय शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करने से पहले आपकी परीक्षा अवश्य लेंगी और इन्हें आप दैवी शक्तियों की परीक्षा मानकर ही चलें। जी हाँ दोस्तों, अब कोई जानवर यदि आपके घर में प्रवेश कर जाता है, जैसे कोई चिड़िया आपके घर में प्रवेश कर जाती है या फिर ऐसा जीव जंतु जो अक्सर बाहर रहता है लेकिन अचानक आपके घर में प्रवेश कर जाता है, तो यह बेहद ही शुभ है। खास तौर से चिड़िया का आपके घर में प्रवेश करना यह बेहद ही शुभ है। आप समझ जाएं कि अब आपका समय बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देवी देवता आपके घर में स्वयं प्रवेश कर चुके हैं। अब ऐसे में यदि आपके घर में कहीं चींटियां निकलती हैं या फिर छिपकलियों की संख्या अचानक दिखाई देने लगती है, एक से अधिक छिपकलियां दिखाई देने लगती हैं, तो आप समझ जाएं कि ये भी देवी शक्तियों का प्रतीक है, प्रमाण है कि वे आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हर एक जगह पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। संकेतों को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब माता रानी आपकी कभी भी किसी भी प्रकार से परीक्षा ले सकती हैं। मानकर चलिए कि आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा भी रहे हैं, इतने में कोई भिखारी आपके पास आकर आपसे कुछ मांगने लगता है, खास तौर से खाने पीने का सामान, तो आप उसे डांट कर भगाएं नहीं, उसे कुछ खाने पीने को दें, उसे भी संतुष्ट करें। उसका मन भर जाएगा तो समझिए कि देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हो सकता है कि यह आपकी परीक्षा ही हो। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके कार्यस्थल पर कोई महिला कर्मचारी है और वह आपसे किसी प्रकार की मदद मांगती है,
तो आपको उसकी मदद निश्चित तौर पर करना चाहिए। फिर चाहे आपका उसके साथ मनमुटाव का व्यवहार ही क्यों न रहा हो, ऐसे में भी आपको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह भी आपकी परीक्षा हो सकती है। तो इन संकेतों को आप समझते चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप दिव्य शक्तियों के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास होंगे। और हम आपको बता दें कि इन 9 दिनों में यानी कि चैत्र नवरात्रि में आपकी निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में परीक्षा ली जाएगी। आप यकीन मानिए कि आपको जिस भी प्रकार की परीक्षा ली जाए, आप बस हमने जो बताया है उन संकेतों को याद करके और उसी हिसाब से अपना व्यवहार बनाना। फिर आप देखना कि आपके जीवन में इस घटना के बाद कैसे बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। याद रखें कि जिस इंसान का हाथ देवी देवताओं ने पकड़ लिया, यानी कि जिसका मार्गदर्शन स्वयं माता रानी कर रही हैं, फिर भला उसे हराने वाला कौन है इस संसार में। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अनजाने में ही सही, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जिनसे कि दैवीय शक्तियां नाराज हो जाती हैं, या यूं कहें कि आपका बनता हुआ भाग्य बिगड़ जाता है। तो आपको इन बातों का भी विशेष ख्याल रखना होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 4 ऐसी गलतियां जो आप अनजाने में अक्सर कर बैठती हैं। इन गलतियों को आपको इस नवरात्रि में भूल कर भी नहीं दोहराना है। याद रखें कि यदि आपने इन गलतियों को फिर से दोहरा दिया तो यह सुनहरा अवसर आपके हाथों से आकर फिसल जाएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुने। अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। ठंडे दिमाग से हर एक बात को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, याद रखें कि 9 देवियों का जो पर्व है वह 9 दिव्य शक्तियों को समर्पित है और ग्रहों की संख्या भी 9 है। तो ऐसे में यदि आप माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो ना केवल आपको दैवीय कृपा प्राप्त होगी, बल्कि 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहा होगा, उसकी पीड़ा भी शांत होगी। जी हाँ दोस्तों, यही है माता रानी की भक्ति का सबसे बड़ा पुण्य, जो जातक को हर प्रकार से सुख देता है। तो अब ध्यान से सुनिए कौन सी गलतियां हैं जो आप निश्चित तौर पर करने वाले हैं। सबसे पहली गलती कि आपको अपने घर के अंदर का वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक बनाकर रखना होगा। याद रखें कि आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि शराब हुआ, नशा किसी भी प्रकार का हुआ, लहसुन प्याज, या फिर अत्यधिक तामसिक भोजन जैसे कि ज़्यादा मसालेदार तीखा भोजन, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की तामसिक सामग्री आपको अपने घर से हटा देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इन 9 दिनों में आपको जितना हो सके उतना सादा भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, ताकि आप मानसिक तौर पर भी सात्विक रह सकें, ठंडे रह सकें और आपके घर का वातावरण भी पूर्ण रूप से सकारात्मक बना रहे। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके घर के यदि किसी कोने में गंदगी है, किसी भी प्रकार के कचड़े का ढेर लगा है, या कोई पुरानी टूटी फूटी कबाड़ की चीज़ें डली हुई हैं, या फिर कहीं पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, तो आपको इन चीज़ों को हटा देना है। आपको अपने घर का कोना कोना साफ सुथरा रखना है, चमकदार रखना है, गंदगी भूल कर भी नहीं रखनी है। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा कि आपके घर के किसी कोने में यदि अंधेरा रहता है, खास तौर से ईशान कोण में, जी हाँ दोस्तों, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में बनने वाले कोण में यदि अंधेरा रहता है और गंदगी रहती है, तो आप उस कोने में किसी भी प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था करें। अंधेरा किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, यह नकारात्मकता का सूचक होता है और आपके राहु को भी उत्तेजित करेगा और आपके घर में नकारात्मक वातावरण का निर्माण करेगा। तो आपको घर के किसी भी कोने में अंधेरा होने नहीं देना है। अब तीसरी बात कि आपको अपने घर की महिलाओं का भूल कर भी अपमान नहीं करना है, और घर के ही नहीं बाहर भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार से किसी महिला का आपको अपमान नहीं करना है। इस नवरात्रि के दिनों में आपको कैसे भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। अब बेशक आपको वह महिला बहुत गुस्सा दिलाए, आपको खूब उकसाए, लेकिन आपको वह स्थान छोड़ देना है, लेकिन उसे गुस्से से बात नहीं करनी है, उसे नाराज नहीं करना है, अन्यथा आप अपना कर्म बिगाड़ लेंगे और इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। माता रानी भी स्वयं स्त्री शक्ति का सूचक हैं, तो ऐसे में किसी महिला का अपमान माता रानी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगी।
चौथा और सबसे ज़रूरी दोस्तों कि आपको अपने मन से पूर्ण रूप से नकारात्मकता को हटा देना होगा। अब यह आप कैसे करेंगे दोस्तों? यदि आपके साथ कोई एक ऐसा इंसान रहता है जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है, जैसे कि दूसरों की बुराइयां करना, चीज़ों में हमेशा कमियां निकालना और जीवन में हमेशा अपने दुखड़े सुनाते रहना, अपने कष्टों के बारे में बात करते रहना, यदि कोई एक ऐसा इंसान है तो आपको उसकी संगत को तुरंत छोड़ देना होगा। वह ना केवल स्वयं नकारात्मक है बल्कि आपके अंदर भी नकारात्मकता को भर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको अपने घर में भी पूर्ण रूप से सकारात्मक वातावरण बनाना है। घर में आप इस बात का प्रयास करें कि सबसे बहुत प्रेम से मीठी भाषा में बात करें और दूसरों को भी इसी बात के लिए प्रेरित करें। सभी घर के सदस्य एक साथ बैठकर चर्चा करें और अपने से बड़ों का आप सम्मान करें, उनके साथ समय बिताएं। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ यदि आप समय बिताएंगे तो आपके पितृ पूर्वज भी आपसे प्रसन्न होंगे और माता रानी की तो विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी ही। जी हाँ दोस्तों, तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। हमने आपको माता रानी के संकेत भी बताए हैं, कुछ सावधानियां भी बताई हैं और किन रूपों में माता रानी आपके जीवन में प्रवेश करेंगी और आपको कौन सी तैयारियां करनी हैं। सारी बातें हमने आपको पूरे विस्तार के साथ बताई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप माता रानी का 9 अक्षरों वाला नवाड़ मंत्र, आप इसका एक माला जाप रोज रात में अवश्य करें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। 9 देवियों के 9 दिनों में आपको इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। नवाड़ मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अपने आप में सिद्ध है और जागृत है। इसे आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पूरे भाव के साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और आपको तुरंत इसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उसी दिन से आप नवाड़ मंत्र का उच्चारण एक माला जाप रोज करना शुरू कर दें। 9 दिनों तक तो कम से कम आप इसे करें ही। जब तक 9 देवी चल रही हैं तब तक तो कम से कम आप इस प्रयोग को करें ही। इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। आपके जीवन में सकारात्मक खबरें, सकारात्मक वातावरण तैयार होने लगेगा। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य करें, हमारा मनोबल बढ़ेगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख दें, माता रानी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।